रात गहरी थी। शहर सो चुका था, लेकिन एक कमरे में एक युवक करवटें बदल रहा था। उसका नाम दानियल था। कुछ महीने पहले तक वह आत्मा में जलता था। प्रार्थना में अग्नि थी, आराधना में आंसू थे और हर शब्द में परमेश्वर का सामर्थ्य बहता था। पर अब सब सूख गया था। प्रार्थना बोझ लगती थी, बाइबल के शब्द फीके लगते थे और रातों में एक अजीब सी भारी अंधकार की उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे कोई देख रहा हो, कोई दबाव डाल रहा हो। उसने बहुत कोशिश की, उपवास किया, गाया, पढ़ा, लेकिन भीतर की आग बुझ चुकी थी। और जब आत्मिक आग बुझती है, तब दुष्ट आत्माएं पास आने लगती हैं। यही वह रहस्य है जिसे जॉन अनोसिक ने एक बार कहा था, अगर आत्मा की आग ठंडी पड़ गई तो अंधकार तुम्हें खोज लेगा, क्योंकि प्रकाश जब बुझता है तो अंधकार को आने की अनुमति मिल जाती है। दानियल की यही हालत थी। उसकी आत्मा बुझ चुकी थी और अब अंधकार उसके चारों ओर था। वह रात जब उसने अपने कमरे में एक आवाज सुनी, धीरे से, मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू अकेला है। वह कांप उठा। कपड़े भीगे हुए थे और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह उठा और प्रार्थना करने की कोशिश की, पर शब्द ही नहीं निकल पाए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई? और वहीं से उसकी आत्मिक यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह समझेगा कि आत्मा की आग को कैसे जलाए रखना है, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। दानियल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जिसने एक समय प्रभु को जाना, पर फिर धीरे धीरे उस आग को खो दिया और अब उसका आत्मा का दीपक बुझने की कगार पर था। लेकिन उस रात प्रभु ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो अपनी आत्मा की आग को जलाए रखना चाहता है, वह इन 5 बातों को कभी न भूले। यह आवाज थी जॉन अनोसिक की। जैसे उसकी आत्मा के अंदर किसी ने बिजली गिरा दी हो, उसके कानों में वही शब्द गूंजे, अगर तू अपनी आग नहीं खोना चाहता तो इन 5 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। दानियल के कान खड़े हो गए। वह जानता था यह उत्तर है उसके सवालों का। ये 5 कुंजियां थीं जो उसकी बुझती आत्मा को फिर से जलाने वाली थीं। और इस तरह शुरू हुई उसकी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें वह जानेगा कि आत्मा की आग को कैसे जिंदा रखा जाए। एक ऐसी यात्रा जो उसे अंधकार से फिर से प्रकाश में ले जाएगी। सुबह की वह सभा खत्म हो चुकी थी, पर दानियल वहीं बैठा रहा। लोग जा चुके थे, पर उसके अंदर कुछ जल रहा था। न कोई बाहरी आग, न कोई दिखने वाली चिंगारी, बल्कि अंदर आत्मा की गहराई में कुछ जागा था। जॉन अनोसिक की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तू अपनी आत्मा की आग को जीवित रखना चाहता है तो पहला रहस्य है आत्मा में निवास करने वाली उपस्थिति से जुड़ा रहना। दानियल ने धीरे से खुद से पूछा, आत्मा में निवास करने वाली उपस्थिति? वह याद करने लगा। कभी वह हर सुबह जागकर सिर्फ इतना कहता था, पवित्र आत्मा सुप्रभात, और पूरे दिन उसके भीतर शांति, सामर्थ्य और आनंद भरा रहता था। पर अब वह सिर्फ प्रार्थना की सूची पढ़ता था, जैसे कोई काम पूरा करना हो। वह भूल गया था कि पवित्र आत्मा कोई सिद्धांत नहीं, एक व्यक्ति है। वह वही है जो यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यूहन्ना 14:18। दानियल रो पड़ा। उसे याद आया जब वह पहली बार प्रभु की उपस्थिति में गिर पड़ा था, जब वह बिना कोई मांग रखे बस कहता था, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और अचानक उसके कमरे में वह परिचित उपस्थिति लौट आई। हवा बदल गई। उसने कोई गीत नहीं गाया, बस फुसफुसाया, पवित्र आत्मा, मैं लौट आया हूं। और उसी क्षण उसकी आत्मा के भीतर पहली चिंगारी फिर से जल उठी। कोई बिजली नहीं गिरी, कोई रोशनी नहीं चमकी, बस भीतर एक शांत आग उठी जो उसे भीतर से गर्म करने लगी। जॉन अनोसिक कहते हैं, आत्मिक आग बाहरी उपदेशों से नहीं, पवित्र आत्मा के अंदरूनी संवाद से जलती है। जब तू उससे हर दिन बातें करता है तो वह आग कभी बुझती नहीं। दानियल ने उस दिन एक निर्णय लिया। वह हर सुबह सिर्फ बोलने नहीं, सुनने के लिए प्रभु के सामने बैठेगा। न मांगेगा, न शिकायत करेगा, बस चुप रहेगा जब तक उसकी आत्मा फिर से उसकी आवाज न सुन ले। कुछ दिन बीते और कुछ अजीब हुआ। वह जो पहले डर में जी रहा था, अब रातों में शांति से सोने लगा। जहां पहले अंधकार था, अब वहां शांति थी, क्योंकि जब पवित्र आत्मा फिर से निवास करता है तो दुष्ट आत्माएं खुद ही भाग जाती हैं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता।
यूहन्ना 1:5। दानियेल अब जान चुका था, आत्मिक जीवन का पहला रहस्य है पवित्र आत्मा की उपस्थिति से जुड़े रहना। वह आग उसी से आती है। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब उपदेश नहीं ढूंढूंगा। जो आग को जलाए रखना चाहता है उसे 5 कुंजियों को थामे रहना होगा। पहली है उसकी उपस्थिति, दूसरी है वचन की गहराई में उतरना। दानियेल अब अगले रहस्य की ओर बढ़ रहा था, वह रहस्य जो उसकी आत्मा को स्थिरता देगा, जिससे आग सिर्फ जलेगी नहीं बल्कि स्थायी बनेगी। रात के उस शांत कमरे में दानियेल अपनी बाइबल खोले बैठा था। पहले यह किताब उसके लिए बस शब्दों का संग्रह थी, पर अब यह एक जीवित आवाज बन गई थी। हर पन्ना जैसे बोल रहा था, हर शब्द उसके अंदर उतरता जा रहा था। उस रात उसने पढ़ा, मेरा वचन आग के समान है, यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह 22:29। उसने बाइबल बंद की, आंखें बंद की और बुदबुदाया, तो यह वचन आग है और मैं ठंडा क्यों हूं। अचानक उसके भीतर से एक हल्की फुसफुसाहट आई, क्योंकि तू वचन को पढ़ता है पर उसे जीता नहीं। दानियेल सन्न रह गया। यह वही बात थी जिसे जॉन अनोसिके ने कहा था, वचन का ज्ञान आग नहीं बनाता, वचन का पालन आग को जलाता है। कितनी बार वो सुनता रहा था कि वचन को याद करो, बोलो, प्रचार करो, लेकिन उसने कभी उसे जिया नहीं था। वह भूल गया था कि वचन को आत्मा में उतरने देना ही आग को स्थिर करता है। अगले दिन उसने कुछ अलग किया। वह सुबह उठा और सिर्फ एक पद पढ़ा, मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। यूहन्ना 15:4। उसने उसे बार बार दोहराया, यहां तक कि वह वचन उसके मन से उतरकर उसके हृदय में पहुंच गया, और तभी उसे भीतर से महसूस हुआ एक गर्माहट, जैसे भीतर कोई आग धीरे धीरे फैल रही हो। वचन अब शब्द नहीं था, वह जीवन बन गया था। जॉन अनोसिक कहते हैं, वचन सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह परिवर्तन लाता है। जब वचन आत्मा में बसता है तो तू वही बन जाता है जो परमेश्वर ने कहा है। दानियेल को याद आया कि पहले वह वचन को बाहर ढूंढता था, किसी उपदेशक की आवाज में, किसी किताब में, किसी अनुभव में, लेकिन अब उसने समझा, वचन बाहर नहीं, भीतर लिखा गया है। मैं अपना विधान उनके हृदय पर लिख दूंगा। यिर्मयाह 31:33। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। जो पहले डरता था अब विश्वास से बोलने लगा। जो पहले निराश होता था अब वचन बोलकर स्थिर खड़ा रहने लगा। हर बार जब अंधकार पास आता वह सिर्फ इतना कहता, लिखा है, और वह शब्द दीवार बन जाते। एक रात जब वह प्रार्थना कर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई अंधकारमय उपस्थिति फिर से उसके कमरे में आई है। वही पुरानी ठंडी हवा, वही भारीपन, पर इस बार वह नहीं डरा। उसने बाइबल उठाई और ऊंची आवाज में कहा, लिखा है, जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4। और उसी क्षण वह उपस्थिति गायब हो गई। कमरा फिर से भर गया शांति और रोशनी से। दानियेल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि यह वही दूसरा रहस्य था, वचन की गहराई में उतरना, क्योंकि आग तब तक नहीं टिकती जब तक वचन उसमें ईंधन न बने। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आत्मा की आग को बनाए रखने के लिए मुझे हर दिन वचन को भीतर बसाना होगा। मैं अब वचन को नहीं पढ़ूंगा, मैं अब वचन बनूंगा। पर उस यात्रा में तीसरा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि जॉन अनोसिके ने कहा था, वचन तेरी आत्मा को भरता है, पर आराधना तेरे आत्मा को स्वर्ग से जोड़ देती है। दानियेल अब अगले कदम की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा रहस्य जो आग को स्वर्गीय बनाता है, जहां आत्मा और परमेश्वर एक हो जाते हैं। सुबह का समय था। दानियेल अपनी बाइबल के साथ बैठा था, पर आज उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक इच्छा थी, प्रभु को महसूस करने की। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं बस तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई संगीत नहीं था, कोई गाना नहीं, सिर्फ उसकी आत्मा बोल रही थी। धीरे धीरे वह जमीन पर गिर पड़ा और फुसफुसाया, पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उस पल दानियेल ने कुछ जाना कि आराधना गाने से नहीं, समर्पण से शुरू होती है। जॉन अनोसिक कहते हैं, जब आत्मा पूरी तरह झुक जाती है तब आराधना सिर्फ ध्वनि नहीं रहती, वह एक अग्नि बन जाती है जो स्वर्ग को पृथ्वी पर बुला लाती है। और उस दिन वही हुआ। दानियेल के कमरे में जैसे वातावरण बदल गया, हवा में मिठास आ गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई स्वर्गीय उपस्थिति
उसे ढक रही हो। वह कांप उठा, रोने लगा, हंसा भी, क्योंकि जब आत्मा आराधना करती है तो स्वर्ग उतरता है। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि जो आग पहले बुझी थी अब जल रही है, और अब वह अलग थी। यह आग शांति की थी, यह आग आदर की थी, यह आग प्रेम की थी। दानियल अब समझ चुका था कि यह तीसरा रहस्य था, आराधना। क्योंकि वचन आत्मा को भरता है, पर आराधना आत्मा को जीवित करती है। वह याद करने लगा, जब उसने पहले कभी आराधना की थी वह सिर्फ संगीत था, भावना थी। पर अब यह कुछ और था। यह एक मिलन था जहां वह मिट गया और प्रभु प्रकट हुआ। वह कह उठा, अब मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ। और तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, अब तू मेरे जैसा हो रहा है। जॉन अनोसिक कहते हैं, आराधना वह जगह है जहां तू बदलता है, क्योंकि जब तू आराधना करता है तू उस जैसे बनता है जिसकी तू आराधना करता है। दानियल की आत्मा उस दिन एक नया रूप ले चुकी थी। अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि जहां आराधना है वहां आत्मिक शत्रु टिक नहीं सकते। जहां आदर है वहां अभिषेक बहता है, जहां प्रेम है वहां आग जलती है। एक शाम वह सड़क पर चलते हुए गुनगुना रहा था, यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लोग उसे देख रहे थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके भीतर आग थी, वह आग जो वचन से भरी आराधना का अर्थ है। जब मैं सब कुछ छोड़कर केवल उसे थाम लेता हूं, जब मैं बोलना बंद कर देता हूं और उसकी उपस्थिति बोलने लगती है। अब उसके भीतर की आग पूरी तरह जल रही थी। पर जॉन अनोसिके ने कहा था, अगर तू चाहता है कि यह आग बुझ ना जाए तो तू चौथा रहस्य सीख, संगति में चलना, क्योंकि आग अकेले में नहीं, मिलकर जलती है। दानियल अब अगले अध्याय में बढ़ने वाला था, जहां वह सीखेगा कि आत्मिक संगति आत्मा की आग को कैसे बढ़ाती है। दिन बीत चुके थे। दानियल अब पहले जैसा नहीं था। वह फिर से प्रार्थना करता था, वचन में जीता था और आराधना में स्वर्ग को छूता था। पर अब उसके भीतर एक सवाल था, प्रभु, कभी कभी आग बहुत तेज होती है और फिर अचानक मंद क्यों पड़ जाती है? उसने वही सवाल एक सभा में पूछा। वहां मंच पर खड़े जॉन अनोसिक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आग अकेली टिकती नहीं, आग को जलते रहने के लिए दूसरी आग के पास रहना पड़ता है। दानियल चौंक गया। वह सोचता था कि आत्मिक जीवन पूरी तरह व्यक्तिगत है, पर अब वह सुन रहा था कि आत्मा की आग संगति से बढ़ती है। जॉन अनोसिक ने आगे कहा, जो लोग आत्मा में चलते हैं वे एक दूसरे को जलाए रखते हैं। तू अकेला रहेगा तो बुझ जाएगा, पर संगति में रहेगा तो जलता रहेगा। दानियल उस दिन देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार आग पाई थी, वह भी प्रार्थना समूह के बीच था, जहां सब मिलकर रो रहे थे, गा रहे थे और आत्मा में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। वह वही वातावरण था जहां हर आवाज एक दूसरे को ऊपर उठाती थी। अगले दिन उसने तय किया, वह अब अकेला नहीं चलेगा। उसने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और कहा, चलो हम हर सप्ताह एक साथ प्रार्थना करेंगे, न कुछ मांगने न कुछ जताने, बस उसकी उपस्थिति में साथ बैठेंगे। शुरुआत में वे चुप रहे, फिर धीरे धीरे सबने एक स्वर में आराधना शुरू की। किसी ने गाना गाया, किसी ने बाइबल से पद पढ़ा, किसी ने बस कहा, धन्यवाद यीशु। और अचानक उस कमरे में एक आग फैल गई, न दिखने वाली पर महसूस होने वाली। हर व्यक्ति रो रहा था, हंस रहा था और किसी ने कहा, यह वही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। दानियल ने उस दिन देखा कि आग अकेले से नहीं, संगति से बढ़ती है। हर आत्मा जैसे एक मशाल बन गई थी जो एक दूसरे को जलाती जा रही थी। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18:20। यह पद अब उसके लिए जीवित हो गया था। जॉन अनोसिक कहते हैं, जब तू आत्मिक लोगों की संगति में होता है तो उनकी आग तेरी राख को भी जला देती है। पर जब तू उन लोगों के बीच रहता है जो आत्मा की बातों को तुच्छ जानते हैं, तेरी लौ धीरे धीरे बुझ जाती है। दानियल ने इस बात को गहराई से समझा। अब उसने तय किया कि वह अपनी संगति को सावधानी से चुनेगा। वह उन लोगों के साथ चलेगा जो स्वर्ग की आग के भूखे हैं, ना कि संसार की बातों के प्यासे। समय के साथ उसने देखा, उसके भीतर की आग अब पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित थी, क्योंकि अब वह अकेला नहीं जल रहा था। हर प्रार्थना सभा, हर आराधना के समय वह अनुभव करता था कि पवित्र आत्मा उनके बीच बह रही है। उसने कहा,
हे प्रभु, अब समझ आया, तूने हमें एक परिवार बनाया ताकि कोई आत्मा बुझ न जाए। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, यही मेरा शरीर है जहां हर आत्मा एक दूसरे की आग को संभालती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं अकेला रहूंगा तो राख बन जाऊंगा, लेकिन जब मैं आत्मा से भरे लोगों के बीच रहूंगा, मैं आग बन जाऊंगा। दानियल की आत्मा अब जल रही थी, स्थिर भी थी और संगति में बढ़ रही थी। पर अभी भी एक रहस्य बाकी था, वह पांचवां और अंतिम रहस्य जो तय करेगा कि यह आग कभी बुझेगी या नहीं। जॉन अनोसिक ने कहा था, आग को जलाए रखना आसान है, पर उसे स्थायी बनाना त्याग और पवित्रता से होता है। दानियल अब उस अंतिम यात्रा के लिए तैयार था, जहां वह जानेगा कि त्याग और पवित्रता की आग कैसे आत्मा को शाश्वत बना देती है। रात गहरी थी, आकाश शांत था और दानियल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके चारों ओर बाइबल, नोट्स और आराधना के गीत बिखरे पड़े थे, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति थी। अब कोई भय नहीं, कोई खालीपन नहीं, कोई अंधकार नहीं, बस एक आग जो धीरे धीरे स्थिर रूप से जल रही थी। वह जानता था यह वही आग है जिसे दुष्ट आत्माएं छू भी नहीं सकती। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने उसके भीतर फुसफुसाया, दानियल, अब समय है पांचवें रहस्य को समझने का। और वह आवाज कोमल थी पर गहरी, जैसे स्वयं स्वर्ग बोल रहा हो। जॉन अनोसिक ने कहा था, जो आत्मा में जलता है उसे दो चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, पवित्रता और त्याग, क्योंकि यही आग को स्थायी बनाती हैं। दानियल ने सोचा, त्याग और पवित्रता, क्या मैं अब तक यही नहीं कर रहा था? पर उस रात उसने कुछ ऐसा जाना जो उसने पहले कभी नहीं समझा था। वह उठा और खिड़की के पास गया। बाहर एक पुराना दीपक जल रहा था, हल्की हवा चल रही थी, फिर भी वह दीपक बुझ नहीं रहा था। उसे अचानक समझ आया, यह दीपक इसलिए नहीं बुझ रहा क्योंकि इसकी बत्ती छोटी है, बल्कि इसलिए कि यह तेल में डूबा हुआ है। पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्रता वही तेल है, अगर तू उसमें नहीं डूबा रहेगा तो आग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बुझ जाएगी। दानियल को अपने जीवन की छोटी छोटी बातें याद आने लगी। वे क्षण जब उसने भीतर ही भीतर समझौता किया था, जब उसने छोटी बुराइयों को कुछ नहीं समझकर अनदेखा किया था। उसे समझ में आया, पवित्रता का अर्थ सिर्फ पाप से बचना नहीं, बल्कि भीतर से शुद्ध बने रहना है। जॉन अनोसिक कहते हैं, पवित्रता कोई नियम नहीं, यह एक संबंध है। जो पवित्र आत्मा से प्रेम करता है वह स्वाभाविक रूप से पवित्र रहता है। उस रात उसने घुटनों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे भीतर से शुद्ध कर, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे इरादे, सब कुछ तेरे समान बना दे। और फिर उसने महसूस किया, एक आग उसके अंदर उठी जो किसी प्रार्थना, गीत या सभा से नहीं आई थी, बल्कि उसके त्याग से आई थी। त्याग, वह शब्द जो अक्सर दर्द से जुड़ा होता है, पर आत्मा के लिए वही शक्ति बन जाता है। दानियल ने महसूस किया कि हर बार जब वह किसी चीज को प्रभु के लिए छोड़ता था, चाहे कोई आदत, कोई रिश्ता, कोई इच्छा, तो उसके भीतर एक नई आग जलती थी। वह कहता, हर बार जब मैं त्याग करता हूं तो मैं और हल्का हो जाता हूं और उसकी उपस्थिति और गहरी हो जाती है। जॉन अनोसिक कहते हैं, त्याग वो कीमत है जो तू चुकाता है ताकि आग बुझने ना पाए, और पवित्रता वो पात्र है जिसमें वह आग सुरक्षित रहती है। दानियल अब समझ गया था कि आग को जलाए रखना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का फल है, जहां वचन, आराधना, संगति और पवित्रता एक साथ मिलकर आत्मा को शाश्वत बना देते हैं। वह उठा, अपने कमरे की बत्ती बंद की और अंधेरे में खड़ा होकर बोला, अब कोई दुष्ट आत्मा मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि अब मैं स्वयं आग हूं। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि भीतर से कुछ बह रहा है, कुछ इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। वह अब सिर्फ जीवित नहीं था, वह जलता हुआ जीवन था। उस रात उसने अपनी आखिरी पंक्ति लिखी, मैं अब बुझने वाला दीपक नहीं, मैं स्वर्ग की ज्वाला हूं, क्योंकि मेरी आत्मा अब वचन, आराधना, संगति और पवित्रता में स्थिर है। और वहां से उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वह हर उस आत्मा की कहानी बन गई जिसने कभी कहा, हे प्रभु, मेरी आग बुझ रही है। और फिर उसने जाना
कि आग